णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे शवसाहूणम्। पूर्व की कक्षा में हमने अज्ञान के विषय में समझा था कि अज्ञान किस प्रकार से दूर होगा या अज्ञान किस प्रकार से हमारे ऊपर काम करता है और अज्ञान कितने प्रकार से होता है। इन सभी विषय के बारे में हमने समझा था और जाना था। आपने कितना इसके विषय में समझा है, इसके लिए आपसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। क्या हम वस्तु के विपरीत जानने को अज्ञान कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं। अनंत जो अज्ञान है उसका फल क्या है? अनंत संसार अज्ञान का फल है। अज्ञान को समझने से हमारे जीवन में क्या फायदा हुआ? मतलब अज्ञान को समझने से हमें ये फायदा हुआ कि अगर हमने अज्ञान को समझ लिया तो हमें पता चल गया कि हमारे दुख का मूल कारण क्या था? अज्ञान था। तो अब हमें किस पर काम करना है? अज्ञान पर। और जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप अज्ञान को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान करना पड़ेगा ना। बताया था कि ज्ञान करना पड़ेगा, और ज्ञान करना है तो क्या करना पड़ेगा? वस्तु के स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो उसी वस्तु के स्वरूप को हम आज से समझने वाले हैं। जब आपसे विश्व कहा जाता है, विश्व शब्द, दुनिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके मन में क्या आता है? आपके मन में क्या इमेज बनती है कि विश्व क्या है? लौकिक में जो पढ़ाते हैं वही। आपके मन में क्या आता है? कोई इमेज बनती है? हाँ, हमारे मन में मतलब ग्रह, नक्षत्र, तारे, और किसी को पृथ्वी भी दिख सकती है ना। हमें किसी को अनंत आकाश भी दिख सकता है, ये जो ऊपर फैला है, इस आकाश की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया से हमें वो चीज़ दिखाई देती है ना। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या केवल इतना ही विश्व है? नहीं। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि लोक और विश्व क्या एक ही चीज़ है? लोक और विश्व दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है? अलग अलग है। कैसे? हाँ, लोक में क्या नहीं आएगा? अलोक आकाश नहीं आएगा। लोक में केवल वो तीनों लोक, और जो अलोक आकाश विश्व है उसमें सब कुछ आएगा, वो अलोक आकाश सहित आएगा। तो ये लोक में और विश्व में अंतर है। अब हम विश्व की बारे में बात करने वाले हैं कि विश्व क्या है। तो विश्व तो आपको ख्याल में आता है कि संसार में आपको क्या क्या दिखाई देता है। अगर आप को मैं बोलूं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनको कैटेगरी में बांट दो, तो आप कितने कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं? उद्गल। और आप लोगों ने बहुत पहले जब अभी भी पर्यावरण चलता है ना, हाँ, तो पर्यावरण में आपने पढ़ा होगा, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, होता है। तो हम अगर संसार की सभी वस्तुओं को दो भागों में बांटते आ जाएंगे, मतलब
जीव और अजीव, आप ऐसा समझ लो। तो लिविंग और नॉन लिविंग। अब विश्व में एक दो प्रकार से हमने वस्तुओं को बांटा, ठीक है। अब आगे हम जो 6 भागों में बांटते हैं ना, 6 द्रव्य रूप में, उसके विषय में भी समझेंगे। पर अभी हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो विश्व है, तो ये विश्व बना कैसे है, इस विश्व को बनाया किसने? स्वयं बना हुआ है। आपको क्या लगता है? किसी ने नहीं बनाया। तो मैं आपसे पूछता हूं, यदि मैं कहूं कि इस विश्व की रचना मैंने की है, इस विश्व की रचना मैंने की है, मैं से मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि इस विश्व को मैंने बनाया है, तो दूसरा बोलेगा तो पागल है। क्यों? ऐसा क्यों? मतलब आपको किसने बनाया? यदि कोई व्यक्ति कहे कि यह विश्व मैंने बनाया, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। जैसे ये बात तो है ही, पर यदि विश्व का किसी को कर्ता कहना है, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहोगे? एक तो कार्य रूप परिणमित हो, और कर्ता आप उसको कह सकते हैं जो उस कार्य को परफेक्टली पूरा और बिल्कुल परफेक्ट कर पाए, है ना। मतलब यदि कोई उस चीज़ का कर्ता अगर अपने आप को कहना चाहता है, यदि मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, कहने का, तो मैं जैसा बोलूँ वैसा आपको बिल्कुल सेम टू सेम आना चाहिए, पर ऐसा देखा जाता नहीं है। स्कूल में टीचर का भी ऐसा देखा नहीं जाता कि उसके जितने स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ें। मतलब वो वहाँ पर कर्ता संबंध है ही नहीं, पहली बात तो घटित ही नहीं होता वहाँ पे। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, यदि कोई कहे कि मैं इस विश्व का करता हूँ, तो फिर आपको विश्व की हर कार्य का कर्ता होना पड़ेगा। अब रियल में होता क्या है, आपको संसार में बहुत सारे काम होते दिखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको यदि संसार के जो काम होते हैं उनको बांटना हो, तो आप कितने भागों में बांट सकते हो उसको? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे हाँ, जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे बारिश होती है, एक कौन सा काम कहलाता है? बारिश होना, मतलब बारिश नेचुरल होती है, प्रकृति से होती है ना, इसको कोई करवाता तो है नहीं, ऐसा कुदरत से। ऐसे ही पेड़ का बढ़ना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भूकंप आना, आंधी आना, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल, है ना। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? मनुष्य करता है, ठीक है, मानवीय होते हैं। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं विश्व का करता हूँ, तो वो किस, केवल कुछ कामों का करता होगा या सभी कामों का? सभी का होगा। पर ऐसा देखा जाता है जो प्रकृति के काम होते हैं उससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो तो जिस समय पानी गिरना है तो वो, बारिश आनी है तो बारिश आती है, जिस समय आंधी तूफान आना है तो आएगा, है ना। तो इस पर तो उस सामने वाले व्यक्ति का कोई बस नहीं है। अब वो कहे जो मानवीय है, मतलब जो हम करते हैं से मतलब मैंने मकान बनाया और जो मैं करता हूँ, तो वो सब काम तो हम करते हैं ना। उसमें भी आप 2 कैटेगरी के काम करते हैं। कौन कौन से? कुछ तो आपकी इच्छा होती है, इच्छा सहित काम होते हैं, और कुछ इच्छा रहित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ, आपने कार खरीदी, इच्छा सहित काम था। एक्सीडेंट हुआ, इच्छा रहित काम था। कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि मेरी कार से एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इच्छा रहित काम है। अब जहाँ पर इच्छा सहित काम तो हम चलो मानते हैं आपने किया, पर इच्छा रहित काम तो आपने नहीं किया, क्योंकि वो तो आप चाहते ही नहीं थे कि हो।
अब आप देखो, अब इच्छा सहित काम, ये तो मैंने किए है ना, मैंने इच्छा की और मैंने किया। अब जब इच्छा सहित काम पर आते हैं, इसमें होती हैं 3 कैटेगरी। आपकी इच्छा हुई, आपने वो काम बहुत सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आपकी इच्छा हुई, आपने काम शुरू किया, बिगड़ गया। और एक होता है कि शुरू किया और बिल्कुल वो बेकार ही हो गया, मतलब वो शुरुआत ही नहीं कर पाए हम उसकी। 3 प्रकार के काम हुए, मतलब परिणाम निकले उसके अब 3 प्रकार के। तो जो बिगड़ गया, जो खराब हो गया शुरुआत से, वो तो हमने नहीं किया, ये तो हम स्वयं मान लेते हैं, भैया हम खराब काम करते नहीं। दूसरा काम जो शुरू हुआ पर क्या हुआ, बीच में छोड़ना पड़ा, अधूरा रह गया, वो भी हमने नहीं किया, क्योंकि अगर हम करने वाले होते तो हम पूरा करेंगे, अधूरा थोड़ी छोड़ेंगे, है ना। अब तीसरे प्रकार का जो काम है, जो पूरा हो गया है ना, वो तो उसका करता तो मैं कह सकता हूं ना अपने आप को, है ना। क्या लगता है, जो काम मैंने इच्छा की और मैंने उस काम को पूरा कर लिया, तो उस काम का करता तो मैं हूं ना। क्या लगता है, हूं कि नहीं हूं? क्यों? करने से होता तो तीनों तीन टाइप का काम मैंने कंप्लीट ही किया होता। यदि करने से होता तो मैं तीनों प्रकार के काम कर लेता। और यदि वहीं दूसरी ओर कहूँ, आपने वो निशाना लगाते हैं ना, जो उस पर निशाना लगाते हैं, वो आपने देखा है, हाँ, उस पर फेंक करके निशाना लगाते हैं, एक गोला टाइप में वो रहता है। उस पर क्या होता है, यदि किसी को 100 चांस दिए, अब 100 चांस में से उसने क्या की, 99 बार उस पर निशाना लगाया, 99 बार में उसका निशाना वहाँ पर नहीं लगा, वो गोला टाइप का रहता है। अब लास्ट में उसका क्या हुआ, 100वीं बार में वहाँ पे जाके निशाना लग गया, तो क्या कहा जाता है, बोलते हैं तुक्का लग गया, है ना। जैसे किसी छात्र ने क्या किया, अब कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, ऑप्शनल क्वेश्चन है, सब में पहला पहला लगा दिया, अब 2 4 5 तो सही हो ही जाएंगे, ये होता है तुक्का लगना। मतलब वहाँ पर जो काम हुए हैं ना, वो तुक्के से हुए। एक आध काम किसी का सफल हो गया। और अगर दूसरी ओर से देखा जाए तो यहाँ पर हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, विश्व के कर्ता की। तो विश्व का कर्ता कौन होगा, जो सारे जग के काम करे। और उसने तो क्या किया, अपना एक आध काम कर लिया, तो उसको हम विश्व का कर्ता नहीं कह सकते। अब कोई कहे, चलो हम लोग तो नहीं करते, है ना, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान करते हैं, है ना। अगर मैं कहूँ, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि भगवान करते हैं, ठीक है, आप लोगों का क्या आंसर है, भगवान करते हैं या नहीं करते हैं? आप लोग देखा कहाँ है, आप लोग कैसी बात करते हो? कहाँ देखा है आपने? मेरे को तो ऐसा बताया गया बचपन से कि एक भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है, दूसरे पालन करते हैं और तीसरे नष्ट करेंगे। तो अब मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। अब आप मुझे बताइए ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो गलत कैसे है फिर? क्योंकि मैं तो देखता हूँ जहाँ भी आता हूँ किसी के साथ गलत हो जाता है तो बोलते हैं भगवान ने गलत कर दिया, किसी के साथ अच्छा हुआ तो भगवान ने अच्छा कर दिया। अगर भगवान गलत ही करते तो सबका गलत करते हैं, इनका क्यों करते हैं? गलत क्यों करते हैं? और गलत करते क्यों? नहीं, वो तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, उसमें क्या है। तो मैं तो कहता हूँ, देखो मैंने जो सुना है, बचपन से सुना, एक भगवान ने बनाया, दूसरे पालन करते हैं और तीसरे ने नष्ट किया, तो तीसरे नष्ट करेंगे।
इसका आपके पास कोई आंसर है? बना नया नष्ट करना है तो बनाना क्यों है? बना दिया तो नष्ट क्यों करना है? नहीं, वो क्या था, वो 3 जन थे तो उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया कि देखो हम बना देंगे, आप पालन कर लेना। फिर अब उनसे नहीं चल रही होगी सृष्टि, तो उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे, हम नष्ट करने का काम कर देंगे। आपके हिसाब से भगवान तो एक ही है, 3 अलग अलग भगवान है? हाँ, मेरे हिसाब से तो 3 भगवान हैं, एक ने बनाया है, एक पालन करते हैं और एक नष्ट करते हैं। आपको क्या लगता है? अब मुझे ये तो सब चीज स्वयं होती है, कोई बनाता नहीं है, कोई बिगाड़ता नहीं है, सब स्वयं होता है। तो मुझे तो बीच में झगड़ा होगा ना, वो बना दिया वो तुम्हारा नष्ट, तो तुमने नष्ट क्यों किया, मैंने बनाया। नहीं, वो तो आपस में फ्रेंड है, उनमें कोई झगड़ा नहीं होगा। आप तो मुझे, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक भगवान ने बनाया, दूसरे पालन करते हो, तीसरे नष्ट करेंगे। अब आप मुझे इसका समाधान दीजिए कि मैं इसको समाधान चेंज तो कर आपको सकूँ। करना है, आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ, तो समाधान आपको करना है। हाँ, तो मेरा समाधान आप लोगों को तो पता है, मतलब आप लोग तो यही मानते हो कि इस सृष्टि को, इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। तो आप मुझे सिद्ध करिए ना, मैं तो मानता हूँ कि भगवान ने बनाया है। अब आप मुझे सिद्ध कीजिए, आप मुझे तर्क दीजिए कि किस प्रकार से आप यह सिद्ध कर पाएंगे कि भगवान, ये जो सृष्टि है इसको भगवान ने नहीं बनाया। तीनों भगवान को किसने बनाया? ठीक है, और एक प्रश्न तो ये हो गया कि चलो तीनों भगवान को किसने बनाया, और आपके पास क्या तर्क आपको हो भगवान सकता ने है? बनाया है तो अभी क्यों बनाया? 100 साल पहले बना था रखिए। 100 साल पहले बना देते, ठीक है। मतलब यदि कोई कहे कि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है, ठीक है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि, क्योंकि मैं तो मानता हूँ, जो आप मानते हैं वो मैं मानता हूँ, पर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि कोई हमसे ऐसा कहे कि इस सृष्टि के काम कौन करता है, भगवान करता है, भगवान से होते हैं, यहाँ तक कि हम तो ऐसा भी मानते हैं कि भीतरागी भगवान भी कुछ नहीं करते, ठीक है ना, रागी भगवान की तो बात दूर है। तो कोई कहे कि हमारे एक भगवान ने ऐसा बनाया है और एक नष्ट करेंगे और तीसरे पालन करते हैं, जैसे तो सब, ब्रह्मा विष्णु है, बिल्कुल, नाम नहीं लेना मतलब नाम नहीं लेना पर अपना काम करना। तो वहाँ पर क्या किया कि अगर ऐसा प्रश्न, तो सबसे बढ़िया प्रश्न उन्होंने बोला कि सबसे पहले प्रश्न खड़ा होगा कि अगर भगवान ने विश्व बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? ठीक है, सबसे पहला प्रश्न। इसके बाद प्रश्न उठेगा कि भगवान इस जगत के काम करते हैं, ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान इस संसार के काम करते हैं, तो फिर प्रश्न उठेगा भगवान का काम कौन करता है? क्योंकि भगवान के भी स्वयं के कुछ काम होंगे, जो भगवान इस सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है तो उसके भी कुछ काम होंगे, उसके काम कौन कर रहा है? इसके बाद प्रश्न उठता है कि जो भगवान है, आपका भगवान, वो कैसा है? जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे भगवान ने सृष्टि को बनाया, तो वहां पे प्रश्न उठता है आपका भगवान कैसा है? देखिए, हम जहाँ पर अपने आसपास रहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिल जाएंगे जो कहेंगे कोई भी घटना हुई, भगवान ने किया ऐसा, कहीं बिजली गिर गई नीचे, भगवान ने, समझ रहे ना? इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कोई कहे कि भगवान करता है तो मैं आपसे पूछता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका भगवान है कैसा? पूर्ण ज्ञानी, अल्प ज्ञानी या अज्ञान? भगवान की बात चल रही है, इन 3 ऑप्शन में से आप किसको भगवान बनाना चाहेंगे? पूर्ण ज्ञानी को, अल्प ज्ञानी को या अज्ञानी को? पूर्ण ज्ञानी को।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपका ईश्वर पूर्ण ज्ञानी था तो उसे बहुत सारी चीज़ें पता थी। जैसे कि अगर पूर्ण ज्ञानी था, उसको सब कुछ आगे का पीछे का सब कुछ ज्ञान था, तो उसने ऐसी नदियाँ क्यों बनाई जिसमें आए दिन बाढ़ आ जाती है, लोग बह जाते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने बनाया, उनसे प्रश्न, उसने ऐसे बांध क्यों बनाए जो टूटते हैं तो गांव के गांव बह जाते हैं? उसने ऐसी खाई क्यों बनाई जिसमें कूद करके लोग सुसाइड कर लेते हैं? उसने बुरे लोग क्यों बनाए? यदि आपके ईश्वर पूर्ण ज्ञानी था तो उसे ये भी पता था ना कि जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, बुराई फैलाएंगे। आपने बुरे लोग क्यों बनाए? मतलब ऐसे कई प्रश्न वहां पर खड़े हो जाएंगे। और अल्पज्ञानी और अज्ञानी तो ईश्वर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान बनाना है तो कोई उत्कृष्ट व्यक्ति को बनाएंगे। अल्पज्ञानी अज्ञानी तो हम ही हैं, तो हम जैसा तो कोई भगवान हो ही नहीं सकता। अब ये तो ठीक है। अब प्रश्न उठता है, आपका भगवान कैसा है? अगला प्रश्न उठता है। यहाँ पर तो समाधान हुआ, भगवान पूर्ण ज्ञानी है। अगर आपका भगवान पूर्ण ज्ञानी था तो उसने ऐसा ऐसा विश्व क्यों बनाया? यहाँ पर प्रश्न उठता है, मतलब आपका ईश्वर पूर्ण ज्ञानी नहीं ठहरता। दूसरा प्रश्न उठता है कि वह ईश्वर पूर्ण शक्तिशाली है, अल्प शक्तिशाली है, कैसा है? अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, आप भगवान को, मतलब आपको भगवान बनाना है किसी को, तो भगवान में कौन सा गुण होना चाहिए, पूर्ण शक्तिशाली या अर्ध शक्तिशाली? पूर्ण शक्तिशाली, है ना। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अगर आपका ईश्वर पूर्ण शक्तिशाली, मतलब समर्थ है, हर कार्य को करने में समर्थ है बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि आपका ईश्वर पूर्ण शक्तिशाली है तो फिर पहले उसने क्या किया? पहले उसी ईश्वर की किसी ने भक्ति की तो ये प्रकट हुए, उसने वरदान मांगा। जो सामने वाला है उसने वरदान मांगा कि मुझे ये वरदान चाहिए। फिर जब वरदान ले लिया, वरदान इन्होंने दे दिया आप ईश्वर ने, तो भाई अब क्या हुआ? उनको भी भागना पड़ा। जब जिसको आपने वरदान दिया उसने जब आतंक मचाया तो भाई आपको भी भागना पड़ा। तो ऐसे कैसे ईश्वर? जैसे आपको, आपके जैसे कोई शक्ति दे, कोई कुछ शक्ति देता है आपको, तो सबसे बलवान तो वो है। अब आप कितने भी बलवान हो जाओ तो उससे बलवान तो नहीं हो सकते। आपने उसको वरदान दिया था, कुछ भी दिया, अमरता का दे दिया, कुछ भी दिया, अब भाई उसको ऐसा कैसा वरदान दिया कि क्या हुआ? आपको ही वहाँ से भागना पड़ा अपने स्थान को छोड़ करके। क्यों? भाई उसने आतंक मचाया। अगर आप पूर्ण ज्ञानी थे तो पता था आपको, पूर्ण ज्ञानी भगवान को तो आगे पीछे का सब पता है ना। आप सर्वशक्तिशाली थे तो भाई आपसे वह क्यों नहीं संभला? ये प्रश्न यहाँ पर खड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। अगर भगवान इस सृष्टि के करता है, आपके भगवान जो भी कहता है ऐसा कि हमारे भगवान करने वाले, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अगर भगवान ने किया था तो उसने दैत्य, राक्षस, ये सब चीज़ें क्यों बनाई? मतलब जो उनके अनुसार कहा जाता है कि ये सब चीज़ें आपने क्यों बनाई? चलो, आपको विश्व बनाना था, है ना, बना दिया। अच्छा, आप ये जो ऊंचे नीचे से मतलब समझ रहे हो ना? ऊंचे नीचे मतलब अदर, ऊंची कास्ट वाले, नीची कास्ट वाले, आपने ऐसे क्यों बनाए? आपने कुछ लोगों को मूर्ख, कुछ लोगों को विद्वान, मतलब ज्ञानी अज्ञानी, इस टाइप से क्यों बनाया? आपने गोरे काले क्यों बनाए? आपने राजा किसी को बनाया, किसी को रंक बनाया। अगर ईश्वर बनाता, मैं आपको वहां पर रखता हूं, आप अपने मन में सोचो,
यदि आपको ऐसा कह दिया जाए कि आपको इस विश्व की रचना करनी है, तो आप इस विश्व को कैसा बनाओगे? अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा? अच्छे से अच्छा बनाओगे। मतलब हमें कोई काम करने को आ जाए तो हम बहुत अच्छा करना चाहेंगे, बुरा तो करना ही नहीं चाहेंगे। तो भाई आप अच्छे अच्छे लोग बना देते। आजकल कितनी प्रॉब्लम है, किसी को भाई काला है तो उसकी दिक्कत, कोई गोरा है तो भाई उसकी दिक्कत। मतलब सभी को एक दूसरे से क्या है, कोई गरीब है तो वो अमीर को देखकर जलता है, कोई अमीर है तो उसको अभिमान, मतलब कितनी भिन्नता है सृष्टि में। तो इससे अच्छा सबको समान बना देते तो कितना शांति से चलता चले। इसके बाद अब आप सोचो, आपने दुनिया तो बनाई, आपने लोग भी बनाए, बहुत अच्छी बात है, पर एक संसार में एक चीज चलती है, भूख। भूख अपनी जो क्षुधा रोग है ना, वो आपने भूख को क्यों बनाया? है पता क्यों? क्योंकि भूख के लिए इंसान, भूख को इतना यहाँ पे क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि भूख के कारण इंसान कुछ भी करता है। कुछ भी करने से मतलब चोरी भी कर लेगा, कुछ भी गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाता है। तो आपने ऐसी भूख को क्यों बनाया? आपने शायद वो सर्प का उदाहरण सुना हो, वो, हाँ, वो जो नागिन रहती है उसको इतनी तेज भूख लगती है कि उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो स्वयं के बच्चों को ही खा लेती है। जो एक आध दो बच जाए तो वो बच जाए, बाकी अपने ही बच्चों को। मतलब इतनी खराब भूख जो है चीज है, तो आपने यह क्यों बनाई? अब इसके बाद प्रश्न उठता है, आपने मनुष्य जो बनाए, मनुष्य बनाए, फिर आपने जंगल क्यों बनाए? ऐसे क्रूर प्राणी क्यों बनाए? शेर जैसे वर्तमान की आपने घटना सुनी होगी, कहाँ की? हाँ, गिरनार जी की। तो आपने ऐसे क्रूर प्राणी क्यों बनाए? भैया उनको ऐसा बना देते कि वो घास फूस खा के जीवन जी लेते, हमारे जैसा मनुष्य बना देते। आपने स्वर्ग नरक क्यों बनाया? सबको एक ही जगह स्वर्ग में रहने दो। मतलब आपने ये पशु पेड़ पौधे ये सब क्यों बनाए? बेचारे बताओ इतने सालों साल तक खड़े रहते हैं, कितना कष्ट होता होगा। ऐसे हमारे सामने हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे कि आपने जब सृष्टि बनाई तो आपकी सृष्टि में ऐसे ऐसे दोष क्यों? मतलब भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और अगर मैं कहूं तो लास्ट में आकर के, जब अगर मैं ये भी कहूं, चलो ये तो रागी भगवान, रागी द्वेषी भगवान की बात हुई, मैं आपसे कहूं कि अगर आप ऐसा भी कहो कि वीतरागी भगवान कुछ करने वाले, उन्होंने सृष्टि बनाई, तो वो भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा? वीतरागी कहा। और अगर उन्होंने सृष्टि में कुछ यहाँ से वहाँ थोड़ा सा भी किया, वो कैसे हो गए? रागी हो जाएंगे। किसी का बुरा किया तो कैसे हो जाएंगे? द्वेषी हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के कोई भगवान इस सृष्टि का करने वाला नहीं। अब चलो भगवान का मान लिया मैंने, मैं नहीं मान रहा था कि भगवान क्या है, मैं तो ऐसा मानता था भगवान करने वाले। चलो मैंने स्वीकार कर लिया कि चलो भगवान ही। अब मैं कहूं कर्म तो करते हैं ना, कर्म के कारण तो सब कुछ होता है। क्या लगता है आपको, होता है नहीं होता? क्या लगता है आप लोगों को, कर्म के कारण होता है नहीं होता? नहीं होता। फिर मैं तो वही लाइनें पढ़ूंगा, स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते। अब सही पंक्तियां हैं। अब आप बताइए, कर्म नहीं करता तो क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता?
देखो कभी होता ही नहीं उसमें। देखो, कर्म का तो सीधा सा लॉजिक है। आप क्या हैं? जी। कर्म क्या है? अजीब या जड़ कह दो, अजीब नहीं कहेंगे, जड़ कहेंगे। वो क्या है? जड़ हैं या फिर पुद्गल है। ठीक है, वो अलग द्रव्य है, आप अलग द्रव्य हो। ऐसा तो नहीं एक हो, ये अलग अलग है। तो क्या कोई पुद्गल किसी जीव पर प्रभाव डाल सकती है? नहीं डाल सकती। यदि कोई कहे कि प्रभाव डालता है, प्रभाव डाल सकती है, तो फिर क्या होगा? फिर जो वो पीछे कुर्सी रखी हुई है ना, वो थोड़ी थोड़ी आगे आ जाएंगी, बोलेंगी मुझे भी जनवाणी सुनना है ना। अगर इफेक्ट पड़ेगा तो, यदि आप वहाँ से निकले और गलती से उसको पैर लग गया कुर्सी को, अब अगर उससे आप पर प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या करेगी आपसे? वो भी आपसे बदला दे। तो ऐसा होता ही नहीं है रियल में कि कोई पुद्गल क्या करे, किसी जीव पर इफेक्ट डाले, है ना। तो कोई जो पुद्गल रहता है किसी जीव पर इफेक्ट नहीं डालता। तो जो हमारे कर्म हैं वो भी हम पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। जैसा कि आप लोगों ने समझा भी होगा कि रियल में होता क्या है। यहाँ कर्म का उदय हुआ तो कौन से भाव हुए? कौन से भाव हुए? उदय होने पर कर्म का उदय होने पर कौन से भाव होते हैं? विकारी भाव तो हैं, पर औदैहिक भाव होते हैं नहीं होते? हाँ, तो औदैहिक भाव होते हैं। मतलब अपन कहें कि एक समय पर वह काम होता है पर जुड़ा हुआ नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति सामने से आए और वो जैसे ही अंदर आए और लाइट यहाँ से बंद हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? उसके कारण से लाइट बंद हो गई, या वो आया और लाइट बंद हो गई। वहाँ पर दोनों काम अलग अलग हैं, है ना। तो यहाँ एक सामान्य एग्जाम्पल, किसी को यहाँ याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ ज्ञानावरणी कर्म का उदय हो, यहाँ औदैहिक भाव है। दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, मतलब अलग अलग हैं कर्म और वो, पर फिर भी हम क्या मानते हैं? इसके कारण से है हुआ। वहाँ अपन को दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आया है, एक अलग काम है, लाइट गई है, अलग काम है, पर हम क्या मानते हैं? उसके कारण से लाइट। मतलब दोनों कामों को मिक्स मानते हैं। इस प्रकार से जो कर्म है ना, कर्म भी संसार में कुछ भी करने वाला नहीं है। जो वहाँ पर कहा जाता है वो व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है, और दूसरा कहें कि हम अनुयोग की दृष्टि से, क्योंकि जहाँ जिस अनुयोग की प्रधानता होती है उस अनुयोग से वहाँ पर उपदेश दिया जाता है ना। वरना तो बहुत सारी जगह ऐसा भी मिलेगा, या आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलेगा, तो वो अलग अनुयोग की दृष्टि है ना। तो वो चीज़। अब आगे कोई प्रश्न करे कि चलो आपने ये कहा कि भगवान कुछ करते नहीं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर आप कहो कि भगवान कुछ करते नहीं, ठीक है, तो मैं भगवान की पूजा क्यों करूं? मैं मंदिर क्यों आऊं? इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। उनके जैसा बनना। अब वो तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो अब मेरा क्या मतलब? आऊं या ना आऊं? वो कैसे वो पोजीशन से वो समझ कर हम उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को क्रिकेटर बनना है, अब वो क्या करे? वो धोनी को फॉलो करता है। अब जो धोनी सर हैं वो उसकी ओर देखें या ना देखें, हो सकता है कभी उनका मिलना भी ना हो उस बच्चे से,
पर वो क्या करता है, उनको पूरी तरह से फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसे क्रिकेटर बनना है। ऐसे ही हमारे भगवान हमारे लिए कुछ करें या ना करें, पहली बात तो करते ही नहीं है, पर उनके कारण से कुछ हो या ना हो, हम उनको फॉलो इसलिए करते हैं, जो आपने बोला, उनके जैसा हमें बनना है। तो इसीलिए हम भगवान की पूजा, मतलब जिसको कहें गुण का स्तवन करते हैं। ठीक है। अब देखो, ईश्वर नहीं करता है, कर्म भी नहीं करते हैं, कोई पर्सनल व्यक्ति भी नहीं करता। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, साइंस। साइंस समझते हो? विज्ञान। विज्ञान नाम की भी एक वस्तु है, मतलब जो नया नया आविष्कार करे वो विज्ञान है, साइंस है, जो करता रहता है। तो साइंस में एक थ्योरी आती है। आप लोगों के पास मोबाइल होगा, आप लोग जब घर जाओगे ना तो सर्च करना, तो आपको पता चलेगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जो भी है, इसको आप एक बार सर्च करना, चैट जीपीटी जो भी है आपके पास, गूगल है, उस पर सर्च करना तो आपको उसके बारे में मिल जाएगा। ये साइंस की एक थ्योरी है, जिसके अनुसार वो ऐसा मानते हैं कि ये विश्व कैसे बना। तो वो ऐसा मानते हैं कि आज से 138 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, एक गोला था, गोला टाइप का था वो, उसमें क्या हुआ, बहुत गर्म हुआ और उसके कारण से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें से अब क्या हो रहा है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, सृष्टि की रचना हुई। तो मैंने भी उसको पढ़ा, और जब आप भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ वैज्ञानिकों ने उसका समर्थन किया और जो बाद वाले वैज्ञानिक आए उन्होंने उसको समर्थन नहीं दिया। उन्हीं ने सबसे पहले तो उसको नहीं माना, उनके सभी वैज्ञानिकों ने। इसके बाद वहाँ पे प्रश्न उठा, जो गोला था उस समय भी आपने एक ऐसे अनुमान लगाया कि ये इतने समय बाद फटा, ब्लास्ट हुआ, मतलब आपके पास उस समय क्या था, टाइम था। दूसरा प्रश्न उठता है, वो जो गोला था वो कहाँ, जमीन पर था या अंतरिक्ष में था? आप कहो जमीन पर नहीं था, अंतरिक्ष में था, तो अंतरिक्ष तो था, अंतरिक्ष थोड़ी विश्व के बाहर आता है। तीसरा प्रश्न उठेगा, वहां पर उस चीज को देखने वाला कौन था? अगर वो कोई देखने वाला था तो वो भी था। तो इससे, इन तीन बातों से और ऐसी कई अनेक बातें हैं, इससे सिद्ध होता है कि साइंस की जो बिग बैंग थ्योरी है उससे भी इस विश्व की रचना नहीं। अब लास्ट में प्रश्न आता है कि आखिर में ये विश्व बना तो बना कैसे? तो अब आपका उत्तर, अब आप बताइए, बना तो कब बना? कब बना? अनादिकाल से। अब जो आपने सबसे पहले उत्तर दिया था ना, क्या दिया था? स्वयं से बना, किसी ने बनाया ही नहीं है इस विश्व को। मतलब ये जो विश्व है ना, इसको किसी ने नहीं बनाया। तो ये जो आपने सबसे पहले उत्तर दिया था, अब मैंने आपको इसलिए इतना कुछ बताया, समझाया। कल के दिन कोई हमसे ऐसे प्रश्न करे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ तर्क होने चाहिए, है ना। और तर्क तो ठीक है, पर हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि परीक्षा प्रधान है। हमारा जो जैन धर्म है परीक्षा प्रधान ही है। हाँ, मतलब मैंने कहा आप इस जिनवाणी को पढ़ो, अब इसमें जो लिखा है आप डायरेक्ट तो स्वीकार कर नहीं लोगे, है ना। अब उसका आप लगाओगे, अर्थ लगाओगे कि यहाँ पर कहा कि कोई पुद्गल या फिर कोई परद्रव्य मुझ पर इफेक्ट नहीं डालता।
आप उसको समझोगे, उसकी परीक्षा करोगे, ऐसे सीधे तो स्वीकार नहीं कर लोगे, कुछ कारण भी होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की अपन के पास तर्क हो और हम हर चीज़ को समझ कर स्वीकार करें। किसी ने हमसे कह दिया तो हाँ तुम भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, आप भी ठीक, मतलब इस प्रकार से हम क्या नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। यदि मैं आपके सामने अब बोलूँ, अब मैं कहूँ आपसे कि मैं भगवान के कारण से मानता हूँ विश्व की रचना, अब आप मुझे समझा पाओगे? यदि मैं अब कह दूं, मेरे से मतलब है कोई भी व्यक्ति आपसे कहे कि भैया मैं तो ऐसा मानता हूं भगवान ही इस सृष्टि का करता है, तो अब आप उसको समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे कि इस संसार का करने वाला कोई नहीं? समझा पाओगे? तो आज हमने इस चीज़ को समझा कि इस सृष्टि को करने वाला है कौन रियलिटी में। तो हमारा जो लास्ट बिंदु है वह निकला कि इस सृष्टि का करने वाला कोई नहीं है। जो भी संसार में काम हो रहे हैं स्वतः हो रहे हैं। अब संसार में जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, उनका स्वरूप क्या है और किस किस प्रकार से वो वस्तुएं हैं, तो उन सभी के बारे में हम अगली कक्षा में समझें। उसके पहले आपके लिए एक होमवर्क, ठीक है? आपको यह देख करके आना, देखो लिविंग और नॉन लिविंग ये दो भाग तो मैंने कर दिए, ठीक है? अब आपको कुछ डिवाइड, जो संसार में जितनी वस्तुएं आपको दिखती हैं उनको डिवाइड करके लाना है कि हम संसार की वस्तुओं को ऐसा कितने भागों में बांटें कि सभी वस्तुएं आ जाएं। जैसे मैंने एक कैटेगरी बांटी फल की, तो फल लिया तो फल में सारे फल आ जाएंगे। एक कैटेगरी ली फूल की, फूल में संसार के सारे फूल आ जाएंगे। तो ऐसे आप कितने प्रकार की कैटेगरी बांट सकते हो? आप इस पर थोड़ा विचार करके आना और सोच करके आना कि हम कितनी कैटेगरी ऐसी विश्व के सारे पदार्थों जिसमें आ जाए बांट सकते हैं। आप लोग इसको समझ के आना। आज हमने समझा कि इस संसार का करने वाला कौन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कोई व्यक्ति, तो वह विश्व का करने वाला नहीं हो सकता। कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई कर्म, वो भी नहीं हो सकता। और लास्ट में प्रश्न उठा कि क्या बिग बैंग थ्योरी से विश्व की रचना हुई? नहीं। आप लोग से एक चीज़ और, आप लोग बिग बैंग थ्योरी को भी एक बार देखना, यूट्यूब पर, गूगल पर, जहाँ भी मिले उसको पढ़ के आना, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। ठीक है? तो इसको आप होमवर्क को करके आना। इसके आगे हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है?